Good morning, class 7. Today we are going to start the next chapter number 10, that is transportation and excretion in organisms. Okay, so in this chapter we will be discussing about how the different materials, especially the oxygen or the waste materials, how it is transported to the various part of our body and how does the excretion in the various organisms take place. Let's start. Starting off, food, water, oxygen are the essential elements required by the organism for their survival. हमें पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, हमें फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन. These elements are transported to various parts of the body through a well-defined transport system present in our body. ये सारी चीजें जो होती हैं, वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन, ये सारी चीजें जो है हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स तक एक बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पहुंचाई जाती हैं. ठीक है. This transport system is responsible for transportation of the substances like food, water, oxygen, medicine, etc. ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके लिए होता है? इन्हीं सारे सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए. इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन द बॉडी टू द ऑर्गन्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. यहाँ तक कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बनता है वहां से लेके, ठीक है, जो रिमूवल ऑर्गन्स है, जैसे हमारे पास किडनी हो गया, ठीक है, वहां तक इसको जो है वो लेके जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द transportation of substances. First of all, we will be starting with the transportation of substances in animals. All the vital functions of the body of some unicellular organisms like amoeba and paramecium are performed by only a single cell. जैसे कि अगर हम लोग देखें, हमारे बॉडी का एक वाइटल फंक्शन है, ठीक है, सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन का. ऐसे ही जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. जैसे एग्जांपल एमीबा, पैरामीशियम, ये सिंगल सेल के बने. तो इनका ये जो सिंगल सेल है, यही सारे फंक्शंस जो है, यही वही सेल जो है वो परफॉर्म करता है. नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कैरिड आउट बाय द सिंगल सेल. यहाँ तक कि इसके अंदर जो इसका ट्रांसपोर्टेशन है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी एक सिंगल सेल ही करते हैं. दिस इज डन बाय अ सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. इसमें क्या होता है, ये एक सिंपल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, उसके द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ. ठीक है, डिफ्यूजन कहलाता है. नाउ in some organisms like sponge and hydra, circulatory system is present. Sponges have water canal system. The water while moving inside the body brings in food and oxygen. While moving out, the water carries away carbon dioxide and waste. कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे स्पंज में, हाइड्रा में, जो उनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है. तो वहां पे ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे होता है? जो स्पंजेस होते हैं उनके पास क्या होता है, कैनाल लाइक सिस्टम होता है. ठीक है, कौन सा सिस्टम? वाटर कैनाल सिस्टम. द वाटर जब वो मूव करते हैं अपने बॉडी के अंदर, इस वाटर को लेते हैं, उसके थ्रू वो फूड और ऑक्सीजन लेते हैं. फिर बाद में जब ये वाटर अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट उस वाटर के साथ बाहर निकाल देते हैं. ओके, तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे होता है. Now, in complex organisms like big animals, tree and humans, diffusion cannot do the function of the transportation of the substances because this is very slow process and is effective for only a small area. So, human have a circulatory system to carry out the transportation of substances. अब अगर हम लोग बात करें बड़े ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, तो वहां पे ये सिंपल डिफ्यूजन या फिर ये सिंपल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क नहीं कर सकता, बिकॉज सारे सेल्स तक ऐसा हमारे पास जो सब्सटेंसेस पहुंचाना है नहीं पहुंचा सकते. तो इनके पास क्या होता है, इनके पास एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि ये ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करता है. नाउ
First, we will be discussing about the circulatory system in human beings. Okay. First of all, the circulatory system. Circulatory system मतलब सर्कुल. इसमें क्या होगा, हमारा जो फूड है, एयर है, फूड है, ऑक्सीजन है, वेस्ट है, ये कैसे बॉडी में सर्कुलेट करता है या फिर कैसे बॉडी में हर एक पार्ट तक जाता है, हर एक पार्ट से फिर दूसरे पार्ट में. ठीक है, वो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे. सबसे पहले ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स. वो कौन कौन से हैं? ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ठीक है, सबसे पहले याद रखने की बात क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी का 3 कंपोनेंट से, मेजर कंपोनेंट से बना है, दैट इज ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड. ठीक है, ब्लड क्या है? Blood is the main medium for transportation of material. It is red color fluid. It is composed of 2 parts. Blood जो हमारा होता है वो क्या होता है? मेन मीडियम होता है ट्रांसपोर्टेशन का. ठीक है, वो रेड कलर का फ्लूइड होता है और इसमें जनरली 2 पार्ट्स होते हैं ब्लड के. कौन कौन सा? एक लिक्विड पार्ट और एक सेलुलर पार्ट. ठीक है, लिक्विड पार्ट जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, सेलुलर पार्ट जिसे हम कहते हैं ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पसेल्स. ओके, now first of all plasma, the fluid part of the blood is called plasma. हमारे ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा. 90% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर. इसमें से 90% क्या होता है? वाटर होता है. इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, एंजाइम एक्सेट्रा. वो क्या क्या कैरी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स इन डिजॉल्व फॉर्म इन इट. वो डिजॉल्व होके इन सारी चीजों को कैरी करता है. ब्लड सेल्स कीप फ्लोटिंग इन इट. और जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं इस फ्लूइड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड सेल्स. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड. दे आर 3 तरीके की ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ओके, सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स जिनको हम आरबीसी भी कहते हैं. रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी आर रेड इन कलर, रेड कलर के होते हैं. दिस इज द रीजन दैट दे आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स. दे कंटेन अ रेड कलर पिगमेंट. ये रेड कलर क्यों होता है? बिकॉज इनके पास एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, विच इम्पार्ट रेड कलर टू देम, जिससे इसको रेड कलर मिलता है. नाउ दीज आर द रेड ब्लड सेल्स. नेक्स्ट हमने बात की हीमोग्लोबिन की. ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और उसको कैरी करता है वेरियस बॉडी पार्ट तक. तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना. ना हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. इट डिकम्पोजेस टू रिलीज ऑक्सीजन वेयर एवर ऑक्सीजन इज नीडेड. जहां पर भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो उससे फिर बॉन्डिंग तोड़ देता है. ठीक है, और ऑक्सीजन जहां पे भी रिक्वायर्ड है वहां पे उसको पहुंचा देता है. नाउ नेक्स्ट इज द व्हाइट ब्लड सेल्स. ठीक है, दिस आर द व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC जिसे हम कहते हैं. ये कलरलेस होते हैं इसलिए इनको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं. व्हाइट ब्लड सेल्स को जो है हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं बिकॉज दे फाइट विद द डिजीजेस. ठीक है, वो क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम हमारे डेवलप करते हैं और डिजीज के अगेंस्ट फाइट करते हैं. नाउ दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स वेन एवर देयर इज एन इन्फेक्शन इन द बॉडी. जब भी हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तब वो क्या करते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स से फाइट करते हैं. WBCs reach the site of infection by passing through the walls of blood cells. ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स से पार करके जहां पर भी इन्फेक्शन साइट होता है वहां पर जो है वो WBC पहुंच जाते हैं और वहां पे इन्फेक्शन को किल करते हैं. नेक्स्ट इज द प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल द ब्लड सेल्स. सारे ब्लड सेल्स में प्लेटलेट सबसे छोटे होते हैं. दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग. ये क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग मतलब जब हमें कभी भी चोट वगैरह लग जाती है तो कुछ समय बाद जो होता है हमारा खून बहना बंद हो जाता है. क्यों? बिकॉज वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है. ठीक है, तो कौन हेल्प करता है वहां पे? वो प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में. Whenever there is a wound in the body and blood comes out of it,
Platelets present in the blood react with air to form a blood clot and prevent the flow of blood from the wound by sealing it. क्या करते हैं, जब भी हमारे पास बॉडी में कहीं पर भी जो है वो कोई वॉन्ड या फिर चोट लगती है, ठीक है, तो वहां पे पहले ब्लड आता है, फिर बाद में प्लेटलेट वहां पे जो प्रेजेंट होते हैं वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और वहां पे क्लॉटिंग फॉर्म कर लेते हैं, फिर सीलिंग फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे फर्दर जो है वो ब्लड का फ्लो होना ये प्रिवेंट करते हैं। ओके, नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो, the 3 kind of blood cells add up total to form 4.5% of the blood tissue by volume. टोटल तीनों सेल्स को अगर हम लोग जोड़ दें तो पूरे ब्लड का 4.5% होता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। द रिमेनिंग 55% जो होता है दैट इज वो क्या होता है, प्लाज्मा। ओके, सो फॉर इन टुडेज क्लास दैट्स ऑल। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द ब्लड वेसल्स।